हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी यानी कि हॉर्स पावर के बारे में कि कब हमारा एचपी 1 एचपी 746 वाट के बराबर होता है और कब हमारा 1 एचपी 735.5 वाट के बराबर होता है। तो इस वीडियो में आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि मोटर को भी हम लोग एचपी में ही ख़रीदते हैं कि ये 1.5 एचपी का है, 1 एचपी का मोटर है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं और 1% भी आप लोगों का डाउट नहीं बचने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पे इस चित्र को आप लोग देखिए, यहाँ पे हॉर्स पावर 1 एचपी जो है 745.7 वाट दिखा रहा है, जिसको हम लोग 746 वाट बोलते हैं। वहीं अगर मीट्रिक हॉर्स पावर की बात करें तो 1 एचपी 735.5 वाट के बराबर है। इस पर हम लोग भी वापस अभी आएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है 1769 में। इन दिनों क्या हो रहा था कि बारिश के पानी को इंग्लैंड की खदानों से निकाला जा रहा था। इंग्लैंड की खदानों से जो है बारिश के पानी को है घोड़ों की मदद से बाहर निकाला जा रहा था। उस समय हमारे एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स वाट चचा। इनके एक असिस्टेंट भी थे मुरडॉक। ये क्या करते थे, ये इनके असिस्टेंट थे। तो इन दिनों ये क्या कर रहे थे, अपने स्टीम इंजन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये लोग जाते थे, जो खदान के मालिक होते थे उनके पास जाते थे और अपने स्टीम इंजन का प्रचार करते थे उन लोगों के सामने कि इससे भी पानी को निकाला जा सकता है। उन दिनों हॉर्स से जो है पानी को बाहर निकाला जाता था। जेम्स वाट अपने इंजन के पावर को जो है घोड़े के पावर से कंपेयर किया करते थे। जो खदान के मालिक होते थे उनको ये बताते थे कि हमारा जो स्टीम इंजन है, खदान के मालिकों को ये लोग बताते थे कि जो हमारा स्टीम इंजन है वो इतने घोड़ों के बराबर कार्य कर सकता है। यानी कि वो घोड़ों की ताकत से अपने स्टीम इंजन को क्या करते थे, कंपेयर किया करते थे कि हमारा स्टीम इंजन लगाइए और अब इतने घोड़े जो हैं क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इतने घोड़े आप लोगों को कम लगाने पड़ेंगे। तो इस सब सारी चीज़ों पे जो है जेम्स वाट ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और बहुत समय बाद पाया कि जो हमारा एक एवरेज घोड़ा था, एक एवरेज हॉर्स था, वो क्या कर रहा था, 550 पाउंड के वज़न को, 550 पाउंड के वज़न को 1 फुट तक उठा दे रहा था। 1 फुट तक उठा दे रहा था, वो भी 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? को 1 सेकंड में। तो यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि 550 पाउंड के वज़न को 1 फुट तक उठाने में उनको कितना समय लग रहा था? 1 सेकंड। तो बस यहीं से जेम्स वाट के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने पावर को एचपी में हॉर्स पावर से कंपेयर करके हॉर्स पावर बना दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी। अब हम लोग अपने असली मुद्दे पे आते हैं। हमारा असली मुद्दा था क्या था इन सब कहानी को समझने के बाद कि हमारा 1 एचपी में 746 वाट कहाँ से आता है और 1 एचपी में 735.5 वाट कहाँ से आ जाता है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पावर को ही समझ लेते हैं। तो हमारी पावर क्या होती है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी डिलीवर्ड हुई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, यानी कि शक्ति बोलते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 सेकंड में किया गया कार्य यानी कि वर्क डन। ठीक है, तो पावर समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि पावर को कैसे निकालते हैं। तो पावर को ऐसे निकाल सकते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन बटे टाइम, ऐसे भी हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोगों को वो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारी एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, mgs से। ठीक है, mgs से। वहीं काइनेटिक एनर्जी को हाफ mg² से लिखते हैं। ठीक है, तो हाफ mv² हो गया। तो वहीं अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क को कैसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, जैसे कि फोर्स, और मीटर यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, F = ma। फोर्स बराबर ma होता है। m क्या है, m की यूनिट कितनी है, किलोग्राम। ठीक है, वहीं ए की यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी होगी, मीटर में होगी, ऑब्वियसली मीटर में होगी। तो वही टाइम हम कहाँ में ले रहे हैं, सेकंड में। अगर इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी तो आपको समझने में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब चलिए इधर बात कर लेते हैं हम लोग। m यानी कि मास है, किलोग्राम में रखेंगे। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसको हम लोग कहाँ में रखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और जी, h यानी कि हाइट है, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही हमारा क्या होता है, यही हमारा जूल होता है। तो इधर भी अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आ गया, जूल आ गया। तो अगर हम बात करें कि पावर कैसे निकालेंगे, तो जूल बटे
सेकंड से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस चित्र को आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या है, एक होता है हमारा इम्पीरियल यूनिट जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, हमारा 1 हॉर्स पावर 745.7 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे घोड़ा देख रहे हैं कि 550 LB के वेट को उठा रहा है 1 फुट तक, वो भी कितने टाइम में, 1 सेकंड में। ठीक है, पहली वाली इमेज को आप लोग ध्यान से देखें। अगर दूसरी वाली इमेज को देखें जो कि क्या है, मैट्रिक हॉर्स पावर है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 75 किलोग्राम के वजन को 1 मीटर तक उठाने में एक मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, दोनों इमेज में आप लोगों को क्या डिफरेंस दिख रहा है, मास का दिख रहा है, वेट का दिख रहा है डिफरेंस। ठीक है, और HP में भी फ़र्क आ गया। कैसे आ गया, इतना आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। इम्पीरियल में हमारा 1 HP 746 वाट के इक्वल में होता है, और वहीं अगर हम बात करें कि मैट्रिक में, तो मैट्रिक में 735.5 होता है। चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग रख के यहाँ पे देख के कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली इमेज थी उसमें हमारा इम्पीरियल वाले यूनिट में कितना था, मास 550 पाउंड था। तो हमको पता है कि 1 पाउंड कितने के बराबर होता है, 0.454 किलोग्राम, यानी कि 1 पाउंड में 0.454 किलोग्राम होते हैं। तो हमारे पास कितना है, 550 पाउंड है। ठीक है, तो 550 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 0.454 को 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 550 है, तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा, कुछ कैलकुलेट करके लिखते हैं हम यहाँ पे, तो ये आएगा 249.48, ठीक है, किलोग्राम। अगर हम बात करें कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, तो 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 0.3048 मीटर होते हैं 1 फुट में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, ठीक है, पावर निकालने वाले हैं। तो पावर कैसे निकालेंगे हम लोग, पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कौन सा फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम यानी कि सेकंड में था। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी, mgh, कितनी थी mgh। तो m हमारे पास कितना है यहाँ पे 249.48 यहाँ पे रखेंगे। और हमारे पास g कितना था, 9.8 लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 यूनिट तक लिखे 9.8066 लेंगे। ठीक है, वैसे तो 9.8 तक होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट तक लेंगे। और वहीं हमारा m कितना, h कितना था, h था हमारा 1 फुट यानी कि 0.3048 मीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखते हैं कितना आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 745.5 आता है, जिसको हम लोग जनरली कितना लिखते हैं, 746। ठीक है, ये तो क्या आ गई, हमारी एनर्जी आ गई। अब हम लोग पावर निकालते हैं। ये नियर अबाउट कितना होता था, 746। ये तो हो गई हमारी एनर्जी। पावर निकालने के लिए हमको 1 सेकंड से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये हमारी आ गई वॉट। ठीक है, तो जब हमारे पास 1 HP इक्वल टू 746 वाट कब आया, जब हमारे पास मास कितना था, ये बात हो रही है हमारी इम्पीरियल में। मास था हमारा 550 LBS। ठीक है, यानी कि 550 पाउंड था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक के बारे में। यहाँ पे हमारे पास कितना है, वो जो वेट है हमारे पास 75 किलोग्राम का है। ठीक है, अब मैट्रिक हॉर्स पावर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, mgh से निकालेंगे, ऑब्वियसली mgh से निकालेंगे। तो 75 × 9.8066। ठीक है, हाइट कितनी थी, 1 मीटर थी। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मैं दिखाता हूँ कितना आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, कितना है 75 × 9.8066 इंटू, ठीक है, 1, 735.49, इसको हम लोग 735.5 लिखते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया, कितना 735, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, 735.5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पावर निकालेंगे तो 1 से डिवाइड कर देंगे, वही आ जाएगा। ठीक है, 735.5 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पावर खटाक से निकल के आ जाएगी। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। तो मैट्रिक में हमारी हॉर्स पावर कितनी आती है,
मैट्रिक में अगर हॉर्स पावर की बात करें हमारी 1 HP की तो कितना आता है 735.5। अरे क्या हो रहा है, 735.5 आता है, ठीक है, वॉट। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वॉट क्या है, जेम्स वॉट के नाम पे ही इसकी यूनिट दी गई है। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि ये इम्पीरियल में कितना होता है और हमारा मैट्रिक में कितना होता है, ठीक है। तो इम्पीरियल में आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ, इम्पीरियल को जो है बिट रेट सिस्टम भी बोलते हैं। 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है 1 HP में। और अगर उसके बात करें मैट्रिक सिस्टम के तो 735.5 वॉट। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।